वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। जलवायु परिवर्तन से पैदा परेशानियों को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। हर साल इसकी समीक्षा बैठक होती है। हर बार कार्बन उत्सर्जन में कटौती के संकल्प दोहराए जाते हैं। 5 साल पहले पेरिस समझौते में कुछ कठोर फैसले किए गए थे, जिस पर दुनिया के 196 देशों ने हस्ताक्षर किए। उस समझौते में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए तय किए गए पैमाने बाध्यकारी कानून हैं। उस समय लक्ष्य रखा गया था कि 2030-35 तक कार्बन उत्सर्जन में 30 से 35% की कटौती की जाएगी, मगर स्थिति यह है कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन का ठीकरा विकासशील देशों पर फोड़ते और उन पर कार्बन उत्सर्जन में कटौती का दबाव तो बनाते रहते हैं, पर वे खुद इस दिशा में संतोषजनक कदम नहीं उठाते। इसे लेकर भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की चिंता स्वाभाविक है। पेरिस जलवायु समझौते के 5 साल पूरे होने पर उन्होंने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के नतीजों की समीक्षा पेश की। इस मामले में उन्होंने भारत को अग्रणी G20 देश बताते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए भारत बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है। इसके लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं, पर वे अपनी जवाबदेही नहीं निभा रहे। वैश्विक तापमान के लगातार बढ़ते जाने और मौसम का मिजाज गड़बड़ाने से पूरी दुनिया की आबो हवा पर बुरा असर पड़ा है। इसके चलते जीवन शैली संबंधी अनेक बीमारियां पैदा हुई हैं। खेती किसानी वानिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसकी वजह वनों का लगातार कटना और प्रौद्योगिकी का अतार्किक फैलाव है। विकसित देश में कल कारखानों से निकलने वाले कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है। इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि वैश्विक उत्सर्जन में चीन की हिस्सेदारी 30%, अमेरिका की 13.5% और ब्रिटेन की 8.7% है। अमेरिका, रूस और सऊदी अरब वैश्विक तापमान में 4% वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं चीन, जापान, दक्षिण अफ्रीका, चिले, सिंगापुर, अर्जेंटीना और संयुक्त अरब अमीरात 4% से अधिक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं, मगर इन देशों में कार्बन उत्सर्जन में कटौती को लेकर कोई गंभीर पहल नज़र नहीं आती। इनकी तुलना में भारत की हिस्सेदारी 6.8% है, जिसमें से वह पिछले 5 सालों में करीब 21% की कटौती कर चुका है और उसे भरोसा है कि 2030 तक वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। हकीकत यह भी है कि विकसित देशों में इसे लेकर जहां शिथिलता दिखाई दे रही है, वहीं विकासशील और अविकसित देश इसके प्रति गंभीर नज़र आते हैं। अमेरिका शुरू से अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन में कटौती से कन्नी काटता रहा है, जिसे लेकर उस पर लगातार उंगलियां उठती रही हैं। कार्बन उत्सर्जन में कटौती का अर्थ है कि इन देशों को अपने यहाँ की प्रौद्योगिकी गतिविधियों पर भी लगाम लगानी पड़ेगी, जो कि वे करना नहीं चाहते। प्रौद्योगिकी गतिविधियों में कटौती का अर्थ है विकास की रफ्तार कम हो जाना। जाहिर है इससे उनका आर्थिक बल कम पड़ जाएगा। इसलिए अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और जैसे
विकसित देश इस समझौते को मानने से बचते रहते हैं। यही नहीं, पेरिस समझौते में शर्त है कि विकसित देश विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए $100 अरब की वित्तीय मदद और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करेंगे, मगर इस मामले में भी वे शिथिल बने हुए हैं। विचित्र है कि पूरी दुनिया पर दबाव बनाकर वैश्विक समस्याओं के समाधान को तत्पर दिखने वाले ये देश खुद अपने कचरे से दूसरे देशों का दम घोटने से बाज नहीं आ रहे। स्टॉप।